खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रमन भल्ला, रविंद्र शर्मा व अन्य नेता परिसीमन पर विचार विमर्श किए। जहां खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी में, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रमन भल्ला, रविंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री अमित शाह, अशोक शर्मा के साथ सुंदरबनी की डाक बंगलों में एक मीटिंग का आगाज किया गया, जिसमें डिलिमिटेशन को लेकर सुंदरबनी को कालाकोट के साथ और बैरीपतन को नौशेरा के साथ, राजौरी को अनंतनाग के साथ लगाए जाने पर चर्चा हुई। देखिए सुंदरबनी से कुलदीप सिंह की यह रिपोर्ट। विस्तार से ये कहेंगे। अब क्योंकि ये सब चीज जाहिर होगी, मीर साहब ये डिलिमिटेशन कमीशन में वो फेज आना है। अभी इसका जो हम इनडायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं, ये जो उन्होंने रिपोर्ट इंटरनली एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर, लगातार हमारा जम्मू प्रोविंस के अलग अलग एरियाज़ में ये मोमेंट है, और पर्टिकुलरली उन जगहों पर जहां लोग ये लीक रिपोर्ट आने के बाद में जिनको मुश्किलात लग रहे हैं उस रिपोर्ट में, जिनके ख्वाहिशात पूरे नहीं किए गए और बल्कि उनको आने वाले 20-30 साल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जहां जहां लोगों ने आवाज़ उठाई नाइंसाफ़ी की, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये हाई लेवल डेलीगेशन पहुँच रहा है। अभी तो हम खाली असेसमेंट ही ले रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल रिपोर्ट आना बाकी है। जैसे ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा, हम पूरे जम्मू कश्मीर के एरियाज़ में जिस तरह का इन्होंने तोड़फोड़ किया है, जो हम नहीं कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हम कहते हैं दफ्तर में बैठ के, शायद बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो कांग्रेस अपोजिशन में, इनको तो कहना ही है, मगर हम इसीलिए सीइंग इज़ बिलीविंग, जब हम मैदान पर जा रहे हैं, आज यहाँ सुंदरबनी हम पहुँचे तो ये हमने इनको प्रोग्राम नहीं दिया, ये इन्होंने हमें कहा है कि आप हमारी बात सुनने आइए, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी, और फिर भी उस पार्टी से, उस व्यक्ति से जो जम्मू कश्मीर में बाकी जगहों पर खैरात की तरह बांट रहा है, दूसरों को कह रहा है कि मैं ये एरिया आपके साथ लगाऊंगा, आपको दे दूंगा, आपको वोट करेंगे, मगर अपने घर में जो सुंदरबनी नौशहरा एक खूबसूरत एक नाम था, और उसको जिस तरह से तहस नहस किया, 3-3 हिस्सों में बांटा गया, और कोई किसी के साथ नहीं, जो उनके आपसी रिश्ते थे, जो इनका आपसी मतलब एक तालमेल था, जो एक ट्रेड का एक आपस में बना हुआ था, इन्हीं चीज़ों के लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आदमी मांगता है, असेंबली यूनिट मांगता है, और जहां इनकी उम्मीद थी कि सुंदरबनी आज के रिजिम में हमारी एक सेपरेट असेंबली मिलेगी, विद इन नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी ही इसका स्कोप था, 4 तहसीलें थी, और इसी नाम से एक अलग यूनिट बनता, वहाँ इनका नाम निशान मिटा दिया, कुछ हिस्सा नौशहरा और ढूंगी और राजौरी के साथ लगा दिया, कुछ हिस्सा सुंदरबनी का इधर कालाकोट और दूसरे पहाड़ के साथ में लगा दिया, और एक घर उस साइड में अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक घर इधर से जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये तो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ये किसी अंधे काने ने ये रिपोर्ट डिज़ाइन किया है, ये किसी समझदार व्यक्ति का, और कम से कम पॉलिटिकल वो आदमी नहीं होगा जिसने पूरे जम्मू कश्मीर का ये रिपोर्ट बनाया। अगर इस रिपोर्ट को बदला नहीं गया तो आगे चल के कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया रहेगा? कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद करेगी अपने लोगों के लिए, जहाँ जहाँ पर लोगों को तकलीफ है, जहाँ उनकी एस्पिरेशंस को एड्रेस नहीं किया गया, हम इनके साथ शाना बशाना रहेंगे, हम अपना जंग लड़ेंगे, और फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन के बाद एक पब्लिक का भी कमीशन होता है, उसी कमीशन को आते आते जैसे वो लगेगा, अवाम आज होशियार है, जब इनके हाथ में कलम जाएगा, इनके हाथ में मोहर जाएगी, ये भी उस पर अपना कमीशन का फैसला देंगे, और उसके बाद जो सही फैसला आएगा, उसके बाद इनको इंसाफ मिलेगा। यही बात हमने इनको आज यहाँ शेयर की। अगर ऐसा, क्योंकि सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पहचान ख़त्म कर दी, वो किसी एक की नहीं थी, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले थे, जब इन्होंने हमारा स्टेट ख़त्म कर दिया और यूटी में बदल दिया, पीसेस में काट दिया, उस दिन से तमाम जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे किसी भी सियासी नज़र से होंगे, वो सदमे में कि हमने कौन सा कसूर किया था कि हमारा स्टेट का नाम तोड़ दिया। उसके बाद स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म कर दी, डोमिसाइल में डाल दिया, ज़मीनों पर एनक्रोच किया, हमारी नौकरियों पर एनक्रोच किया, उसके बाद महंगाई ने कमर तोड़ दिया, ये सारे सदमे हैं। उसके बाद जो ये
डिलिमिटेशन कमीशन आया, इसमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जम्मू कश्मीर को। जो हमारा वजूद था, जो हमारी पहचान थी, अपनी लोकल पहचान थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। ये सारी चीज़ें इकट्ठे होकर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फैसला देंगे, जिसमें भाजपा का यहाँ सफाया होगा और आने वाली कांग्रेस ही होगी जो सबको साथ लेकर चलेगी।